आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चीन का घातक वेरिएंट भारत पहुंचा तो कोरोना के नए उपस्वरूप BF7 के गुजरात उड़ीसा में 4 मामले मिले। सरकार ने सतर्कता बढ़ाई। चीन में लगातार बढ़ते मामले के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। वहीं इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को सजग रहने और निगरानी तंत्र मजबूत करने को कहा है। चिंता, BF7 पर एंटीबॉडी का असर नहीं तो चीन में कोरोना के तेजी से बढ़ते नए मामले के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को जिम्मेदार माना गया है। WHO का कहना है कि यह अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। यह कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में R346T म्यूटेशन से बना है। इसी वजह से BF7 पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता। BF7 एंटीबॉडी को भी हराकर शरीर में घुसने की क्षमता रखता है। 8 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं चीन में। अगले कुछ महीने में 3 माह में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। तो चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार की ओर से सभी CMO को अलर्ट रहने और कोविड पॉजिटिव मरीज के 10% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। एहतियात राज्यों ने बचाव के लिए उठाए कदम। तो दिल्ली सरकार ने बुधवार को बैठक बुलाई है। यूपी सतर्कता बढ़ा दी है। हवाई अड्डे पर चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को जांच से लेकर के इलाज तक की व्यवस्था शुरू करने के लिए कहा गया है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कोरोना को लेकर सक्रिय हैं, अभी भी जाँच कराई जा रही है, आगे सतर्कता और कड़ी कर दी जाएगी। उत्तराखंड में भी चिंता। तो प्रदेश में जल्द जारी की जाएगी कोविड SOP। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में भी जल्द ही कोरोना से बचाव की SOP जारी की जाएगी। कहा कि उत्तराखंड में कोरोना जैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एहतियातन SOP जारी कर उसे प्रभावी किया जाएगा। उत्तराखंड में बुधवार को 4 संक्रमित मिले। तो राज्य में बुधवार को 350 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सक्रिय मरीजों की संख्या 29 है। चीन ने नहीं की सकती तो हो सकती है 21 लाख तक मौतें। तो ब्रिटेन स्थित ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फर्म ने चीन में कोरोना संक्रमण को लेकर के बदल रहे हालात पर नया विश्लेषण शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि चीन में हाइब्रिड इम्यूनिटी की काफ़ी कमी है और देश में कम टीकाकरण व बूस्टर खुराक वितरण के कारण हालात काफ़ी विकट होंगे। विश्लेषण के मुताबिक चीन सरकार यदि शून्य कोविड नीति को पूरी तरह बदलती है तो देश में 13 से 21 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लोन नहीं चुकाया बैंक को सौंपा जाएगा भाजपा के प्रदेश महामंत्री कोठारी का होटल। तो जिस होटल को बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने 65 लाख का ऋण लिया था, अब वह सरकारी बैंक को सौंप दिया जाएगा। ऐसा लोन नहीं चुकाने पर किया जाएगा। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत DM ने इसका आदेश जारी किया है। फर्जी खबरों पर YouTube को 3 चैनल हटाने के निर्देश। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को YouTube से फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे 3 चैनलों को हटाने के निर्देश दिए। आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकार अपडेट्स नामक ये चैनल सरकारी योजनाओं से जुड़ी झूठी व भ्रामक खबरें चला रहे थे। ये चैनल विज्ञापन और फर्जी खबरों से पैसे भी बना रहे थे। 2024 में लॉन्च होगा गगनयान। तो अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। CUET PG में दाखिले के लिए दिसंबर अंत से आवेदन। तो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परास्नातक PG प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन दिसंबर आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। उत्तराखंड स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से। तो स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से होंगी। अपर निदेशक SP खाली के मुताबिक शीतावकाश वाले स्कूलों में छुट्टियां 1 से 31 जनवरी तक, ग्रीष्मावकाश वाले स्कूलों में 1 से 13 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी।
सीबीआई जांच की मांग खारिज। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका खारिज कर दी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने दायर याचिका पर फैसला सुनाया कि एसआईटी सही जांच कर रही है, उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता। सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी किसी वीआईपी को नहीं बचा रही है। एकल पीठ ने पूर्व में याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी जांच पर संदेह क्यों है। जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि कमरे के ध्वस्तीकरण से पहले फोटोग्राफी की जा चुकी है। मृतिका के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। नार्को टेस्ट आज फैसला संभव। तो अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर अदालत आज फैसला सुना सकती है। हालांकि टेस्ट की अनुमति मिलेगी या नहीं, यह बात अंकित के निर्णय पर निर्भर करेगी। घने कोहरे में रोडवेज बसें चलाने पर रोक। तो मैदानी मार्गों में घना कोहरा होने पर रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे में बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। 2 उड़ानें रद्द रही। तो दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का असर देहरादून आने वाली उड़ानों पर भी पड़ना शुरू हो गया। घना कोहरा होने के कारण बुधवार को दिल्ली से देहरादून आने वाली एयरलाइंस एयर और इंडिगो की 2 उड़ानें रद्द रही। देरी से पहुंची कई ट्रेनें। तो कोहरे के कारण कई ट्रेनें बुधवार को भी 1 से 9 घंटे की देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंची। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, 2 महिलाएं बेहोश। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जबरन हटाया। इस कार्रवाई से गुस्साए कार्मिकों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें 2 महिलाएं बेहोश हो गई। बेटे को पुलिस ने रोका तो पूर्व विधायक चैंपियन का चौक से थाने तक हाई वोल्टेज ड्रामा। तो भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन के बेटे को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका तो विवाद खड़ा हो गया। पहले बेटे और फिर चैंपियन ने इंस्पेक्टर पर शराब पीकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। चैंपियन ने अफसरों से शिकायत की और फिर थाने पहुंच गए। यहां उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए। पुलिस ने चैंपियन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार रात चैंपियन के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप मसूरी की ओर से डांडवाला थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आ रहे थे। उनके साथ कार में सरकारी गनर कांस्टेबल अमित कुमार भी मौजूद थे। रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने उनकी कार को दिलाराम चौक पर रोक लिया। ड्यूटी पर खुद इंस्पेक्टर डांडवाला NK भट्ट मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें कार से उतरने को कहा तो विवाद हो गया। 2 कॉरिडोर, 1 सेमी सर्किल पर चलेगा ट्रैफिक। तो राजधानी की यातायात व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए देहरादून के आरटीओ ने ट्रैफिक का मास्टर प्लान तैयार किया है। उनका दावा है कि यह प्लान लागू हुआ तो शहरवासियों को जाम से छुटकारा मिलेगा। ऋषिकेश से खबर आई है, गंगा में बहा मेरठ का यूट्यूबर। तो यूपी के मेरठ का एक यूट्यूबर नीम बीच से सटे पांडव पत्थर के पास गंगा में नहाते समय बह गया। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे डायरेक्ट ढालवाला की टीम ने युवक को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया। देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं लग पाया। 70 बाइक बुक करा चालकों की आरटीओ के सामने कराई पेशी। तो रैपिडो का विरोध कर रहे ऑटो चालकों की तरकीब से आरटीओ हैरान। तो रैपिडो कंपनी की बाइक टैक्सी सेवा के 70 चालक बुधवार को उस वक्त अजीब गरीब स्थिति में फंस गए जब ऑटो टैक्सी और विक्रम संचालकों ने ऐप से बुकिंग कर उन्हें धोखे से आरटीओ दफ्तर बुला लिया। आरटीओ सुनील शर्मा अपने दफ्तर में एक साथ इतनी सारी बाइक देखकर दंग रह गए। उन्होंने रैपिडो बाइक टैक्सी के कागजात की जांच कराई तो वे अधूरे मिले। ऐसे में आरटीओ ने 50 बाइक को जब्त कर दफ्तर में ही खड़ा करवा दिया। उन्होंने शहर में रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगाते हुए कंपनी के अधिकारियों को तलब किया है। कंटेनर ने स्कूटर सवार 2 युवकों को कुचला।
तो विकास नगर से अखबार है, मटक माजरी क्षेत्र में शिमला बाईपास पर स्कूटर पर सवार 2 युवकों को कंटेनर ने कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए। कंटेनर स्कूटर को करीब 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया और सुरक्षा दीवार पर टक्कर कर रुक गया। वहीं स्कूटर खाई में जा गिरा। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। प्रीति ने साइकिल से फतह किया माउंट किलिमंजारो। तो 3 दिन में चढ़ाई कर पाकिस्तान की समर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो उत्तराखंड की बेटी प्रीति नेगी ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से यात्रा पूरी की। यह करके उन्होंने पाकिस्तान की समर खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कॉलेज के संचालकों ने लगाई एक और काउंसलिंग की गुहार। तो प्रदेश में नीट यूजी की 4 काउंसलिंग के बाद भी एमबीबीएस की 14 और बीडीएस की 105 सीटें खाली रह गई। इन सीटों पर दाखिले के लिए कॉलेज एक और काउंसलिंग की गुहार सरकार से लगा रहा है। दून अस्पताल में रहे सावधान, यहाँ घूमते हैं चोर। तो दून अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान रहें। अस्पताल में अपना पर्स और मोबाइल फ़ोन हिफाजत से रखें, क्योंकि अस्पताल में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भीड़ का फ़ायदा उठाकर चोर लोगों के सामान पर हाथ साफ कर रहे हैं। बुधवार को भी अस्पताल में चोरों ने एक महिला का पर्स और मोबाइल चोरी कर लिया। महिला अपने 1.5 साल के बच्चे का इलाज कराने दून अस्पताल पहुंची थी। शोषण करने वेतन रोकने का आरोप। तो संविदा कर्मचारियों ने मिलिट्री अस्पताल प्रशासन से की शिकायत। वही खबर ये है, देहरादून के डीएवी कॉलेज से डीएवी जीत के लिए एनएसआई की प्रतिज्ञा रैली। तो बदलाव के संकल्प के साथ संगठन के दिग्गज कार्यकर्ता भी जुटे। तो डीएवी पीजी कॉलेज में 1 दशक के बाद जीत की उम्मीद लेकर बुधवार को एनएसआई ने परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली निकाली। इस दौरान एनएसआई के पुराने दिग्गज नेता भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। फ्री बस पास का वादा लेकर आई एबीपी। वही खबर है, ऊखीमठ से वन विभाग की बेदखली की नोटिस पर भड़के ग्रामीण। पुश्तैनी रोजगार छीनने का लगाया आरोप, उग्रान ने दिया समर्थन। वही खबर है, गोपेश्वर से मां ज्वाला की डोली पहुंची भगवान गोपीनाथ के मंदिर। थली सेन के आशीष अध्यक्ष और शांति सचिव घोषित। तो एक नामांकन होने के कारण निर्विरोध हुआ निर्वाचन। वही खबर है, गढ़वाल विश्वविद्यालय में 2 से शीतकालीन अवकाश। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में तीनों परिसरों में 2 जनवरी से शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। खरसाली से यमुनोत्री रोपवे के लिए वन भूमि की मंजूरी। तो उत्तरकाशी जिले में खरसाली से यमुनोत्री रोपवे की राह में वन भूमि की अड़चन दूर हो गई है। रोपवे के लिए वन मंत्रालय ने 3.838 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 2 घंटे फास्टैग सेवा ठप रही। तो रोडवेज को लाखों की चपत। टोल नाकों पर जुर्माना देकर गुजरी बसें। परिवहन निगम के 22 सितंबर के आदेश पर रोक। तो चालक और परिचालक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला। अब घर बैठे लगा सकेंगे 100 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। अब घर बैठे 100 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। त्रिवेंद्र सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की नीति में बदलाव कर सरकार यह सुविधा देने जा रही है। नशे का नेटवर्क 2 साल में ख़त्म कर देंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बुधवार को कहा कि देश के 472 जिलों में मादक पदार्थ से जुड़े नेटवर्क की पहचान की गई है। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। व्हाट्सएप ने 37 लाख से अधिक खातों को बंद किया। तो व्हाट्सएप ने नवंबर महीने में भारत में 37.16 लाख खातों पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने 15 दिन में मांगे भर्ती के प्रस्ताव। तो सरकार
ने सभी प्रशासनिक विभागों को 15 दिन के भीतर संशोधन के साथ भर्ती के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार अपराह्न सचिवालय में विभागीय आयोग और प्रशासनिक विभागों के अफसरों के साथ भर्ती के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की। इन प्रस्तावों को पूर्व में लोक सेवा आयोग ने लौटा दिया था। इनमें दिव्यांग और महिला आरक्षण को लेकर के जरूरी संशोधन किए जाने थे। इसके तहत 3 दर्जन विभागों में लगभग 1500 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रस्ताव उस वक्त भेजे गए जब हाईकोर्ट ने 30% महिला आरक्षण पर रोक लगाई थी। क्योंकि अब उक्त रोक को सुप्रीम कोर्ट हटा चुकी है और राज्य सरकार महिला आरक्षण पर विधानसभा से विधेयक भी पारित कर चुकी है, ऐसे में फिलहाल उसे लेकर भी कोई अड़चन नहीं है। बगोली ने विभागों को भर्ती के प्रस्तावों में महिला आरक्षण को लेकर पूर्व की भांति व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती घपले में 3 पूर्व अफसरों पर चार्जशीट को मांगी इजाजत। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में भर्ती घपले के आरोपी पूर्व अध्यक्ष सचिव एवं परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ एसटीएफ ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इसे कोर्ट भेजने के लिए शासन से अनुमति ली जा रही है। एसटीएफ ने अफसर इसकी फाइल लेकर बुधवार को शासन पहुंचे। शासन से हरी झंडी मिलते ही एसटीएफ इस चार्जशीट को कोर्ट भेजेगी। यूके त्रिपाठी ने 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी बीपीडीओ की भर्ती करवाई थी। तब 236 केंद्रों पर 87,196 युवाओं ने परीक्षा दी, जिसका परिणाम 30 मार्च 2016 को घोषित किया गया। लेकिन धांधली की शिकायतें वर्ष 2017 को शासन ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर परिणाम निरस्त किया गया। वर्ष 2019 में सचिव कार्मिक एवं स्वच्छता अनुभाग के निर्देशों के अनुसार विजिलेंस की जांच दी गई। 1 साल बाद 2020 को विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया, पर वह 2 साल की जांच में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पूरे प्रकरण की जांच बीते अगस्त को एसटीएफ को सौंप दी। तब इसके बाद ही 8 अक्टूबर को चयन आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, सचिव मनोहर कन्याल और परीक्षा नियंत्रण RS पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया। उधर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के अनुसार जांच टीम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ तथ्यों को जुटाकर चार्जशीट तैयार की है। इसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। उन्होंने बताया यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अनुमति मिलते ही चार्जशीट कोर्ट को भेज दी जाएगी। बीपीडीओ मामले में 12 के नाम जुड़े तो एसटीएफ इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट में रिमांड ले चुकी है। घर पर जांची गई थी ओएमआर सीट। एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। कन्याल का मकान किराए पर लेकर वहां अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट जांची गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसबीआई में करें आवेदन। तो 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी में अवसर तो 19 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RSMS में से सीधी भर्ती तो 48,000 अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छावनी परिषद में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति एकता के सूत्र में बांधेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च व माध्यमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश में पहला राज्य है। डिग्री या कॉलेजों में सिंगल विंडो सिस्टम से दाखिले। तो उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 5 सरकारी विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में आगामी शैक्षिक सत्र से एडमिशन ऑनलाइन सिंगल विंडो समर्थ पोर्टल के जरिए होंगे। खेल महाकुंभ से निखरेंगे प्रदेश की प्रतिभाएं। 13 IAS अधिकारियों को प्रमोशन। तो 18 PCS अफसरों को भी पदोन्नत किया गया। VIP के खुलासे को धरना देंगे हरीश। तो गांधी पार्क में 26 दिसंबर की दोपहर से 27 दिसंबर की दोपहर तक धरना देंगे। NSCI ने रैली के जरिए दिखाई ताकत, समर्थन जुटाया। उत्तराखंड की चैंपियन बेटियां बोल ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। तो अंडर 19 महिला क्रिकेट दोबारा इतिहास रचने के करीब उत्तराखंड की बेटियां।
उत्तराखंड में होगा कृषि मंत्रियों का सम्मेलन। देहरादून में अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ अभियान, कागजात जब्त किए गए। बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें स्कूल। तो राज्यपाल तो स्कूल बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दें और नेतृत्व के लिए तैयार करने के प्रयास करें। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। तो मैदानी इलाकों में रात के समय घना कोहरा छाने से रोडवेज की बसें कई घंटे लेट हो रही हैं। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी इलाकों में गुरुवार को घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। क्रिसमस पर चोटियों पर बर्फबारी और बारिश के आसार। तो उत्तराखंड 25 दिसंबर से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने क्रिसमस पर राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खासकर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 24 दिसंबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में 24 को 7 जगह लगेगा पासपोर्ट मेला। पर्यटक स्थलों में 60% होटल बुक। तो न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए उत्तराखंड के टूरिस्ट स्टेशनों में 60% होटल एडवांस बुक हो गए हैं। सबसे अधिक 80% होटल की बुकिंग ओली में हो चुकी है। नैनीताल, मसूरी, धनोल्टी, चक्राता और टिहरी झील के आसपास के होटल में 50 से 60% सड़कों पर जगह जगह अव्यवस्था का आलम। कहाँ व्यस्त है पुलिस। अतिक्रमण हटाने को दिए 5 दिन। तो देहरादून से खबर, चंद्रबनी, धारावाली, टाइटन रोड, गोल मार्केट में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने जायजा लिया। 20 साल से फरार इनामी गिरफ्तार। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने आरोपित को लखनऊ से पकड़ा। रुड़की में डाली थी डकैती। संडे बाजार से मैदान में लगे कूड़े के ढेर। तो शुल्क वसूलने के बावजूद प्रशासन व नगर निगम नहीं ले रहा सूद। पहाड़ में गर्भवती महिलाओं की पहाड़ जैसी पीड़ा। तो गोपेश्वर से खबर रही है, गर्भवती को डंडी कंडी से लाए अस्पताल। नैनी डांडा 100 किलोमीटर सफ़र के बाद मृत पैदा हुआ बच्चा। क्रिसमस पर वर्षा बर्फबारी के आसार हैं। जोशीमठ में भूधसाव के कारण ओली रोपवे पर मंडरा रहा खतरा। तो जोशीमठ नगर के कई वार्ड में हो रहे भूधसाव के चलते कई आवासीय भवनों पर दरार आ गई है। खतरे को देखते हुए भवन स्वामी घर छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। वहीं एशिया के सबसे लंबे जोशीमठ ओली रोपवे के टावर 1, 2 व 3 के आसपास भूधसाव होने से रोपवे पर भी खतरा मंडराने लगा है। अवैध संबंधों के शक में प्रेमी ने की थी मुस्कान के बेटे की हत्या। तो अवैध संबंधों के शक में प्रेमी काशिफ ने मुस्कान के बेटे की हत्या की थी। बुधवार को कलियर थाना पुलिस ने भगवानपुर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नए साल में हेली सेवाओं को मिलेगा विस्तार। गोपेश्वर महाविद्यालय में बवाल, छत पर चढ़ा प्रत्याशी। तो गोपेश्वर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी का 2 महाविद्यालयों में प्रवेश होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को एनएसयूआई छात्रों ने अभिभावक के प्रत्याशी के नामांकन को निरस्त करने की मांग की। वही खबर है, कर्णप्रयाग से छात्र संघ चुनाव के लिए एक छात्रा सहित 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे। छात्र संघ चुनाव के लिए होगी कड़ी टक्कर। तो लंच डाउन से खबर आई है। पौड़ी कॉलेज में रैंकिंग जांच समिति गठित। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर प्रसाद पौड़ी में छात्रावास में रैंकिंग का मामला सामने आया है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों को मिली मान्यता। वह खबर यह है, विकासनगर से सचिव पद पर दजवीर का नामांकन निरस्त हुआ। कोटद्वार से खबर है, ये गांजे के साथ महिला समेत 6 को गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ की तरफ विकसित होगा अपना जागेश्वर धाम। तो अल्मोड़ा के साथ पूरे कुमाऊं के धार्मिक पर्यटक को मिलेगी नई दिशा। वही खबर रही है, बागेश्वर से बागेश्वर छात्र संघ चुनाव में 13 उम्मीदवार हैं। परीक्षा फल घोषित नहीं होने से असमंजस में छात्र। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्रों में उत्साह है।
माह बाद भी नहीं पकड़ा गुलदार, तो धन्य से खबर आई है। वही खबर आई है रानीखेत से स्कूल में खड़ी बाइक में तोड़फोड़, बैटरी चोरी की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट का आज से मिल सकेगा लाभ। बिजली, पानी व सड़क की बदहाली पर बिफरे पंचायत प्रतिनिधि, तो सड़क से खबर आई है। वही खबर है अल्मोड़ा से क्रिसमस व नव वर्ष के लिए होटलों की बुकिंग तेज हो गई है। अनुपस्थित सहायक अभियंता का वेतन रोका, बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर आई है वनबलपुरा से 29 नई रेलवे की 78 एकड़ जमीन से हटेगा अतिक्रमण, तो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में जमीन के सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके हैं रेलवे, अतिक्रमणकारी नहीं दिखा पाए ठोस सबूत, दावे हवाई। टेक्निकल कोर्स वाले डिप्लोमाधारी छात्रों के भविष्य पर ग्रहण, तो कंपनियों ने कोर्स को फर्जी बता युवाओं को नौकरी से निकाला। वही खबर है चंपावत से धरकोट झील में 87 लाख से बनेगा इंटेक वेल। 3 माह बाद भी नहीं मिली सेनानी की विधवा के दाह संस्कार की राशि। वही खबर है टनकपुर से विवाहिता ने घर में ही फंदे पलटक कर जान दे दी। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, हंगामा, तो चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। वही खबर आई है खटीमा से शिक्षक बेटे को सब्जी देकर घर लौट रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है 15 दिन पहले लापता उत्तर प्रदेश के युवक का शव मिला। जसपुर से खबर आई है युवक ने ढाबे पर छात्रा से किया दुष्कर्म, तो जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव निवासी 18 वर्षीय छात्रा इंटर में पढ़ती है। मंगलवार को वह स्कूल गई थी। आरोप है कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र उसे बहला फुसलाकर गांव स्थित एक ढाबे पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस लाइन से ही विद्युत उपकरण चोरी हुए। वही खबर आई है खटीमा से जान से मारने के आरोप में 2 को नामजद किया गया। शॉर्ट सर्किट से कंटेनर में लगी आग, तो पंतनगर से खबर आई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले पर प्राथमिकी, तो फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के आरोपित उधम सिंह नगर जिले के जसपुर फायर स्टेशन के लोडिंग फायरमैन पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। वही खबर है हरिद्वार से कोहरे ने धीमी की रफ्तार, पारा 3.5 डिग्री तक लुढ़का। पोस्टर बैनर कूड़े में फेंक कर जलाने पर भड़के एबीपी, तो चिमनमय डिग्री कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मार्च में नए डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। वही खबर है हरिद्वार से सिडकुल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हरिद्वार में अगले हफ्ते होगी राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता। दूसरे से संबंध के शक में की थी लिव इन पार्टनर के बेटे की हत्या। वही खबर है हरिद्वार से जीएसटी नंबर दिलाने के नाम पर 1.29 लाख रुपए हड़पे गए। सहारनपुर के युवक की पीएम रिपोर्ट पर पुलिस को इंतजार है। वही खबर आई है हरिद्वार से पुलिस को 6 वर्षीय मयंक के अपहरणकर्ता की तलाश। उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसओजी की टीमों ने जमाया डेरा। कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। वही खबर है नैनीताल से प्रशासन को अधिकतम फोर्स के साथ बलपूर्वक कब्जा छुड़ाने की छूट है। कर्ज लेकर मकान बनाया, अब छत गिरने का खतरा मंडरा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शुरू की तैयारियां, तो रेलवे भूमि पर अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी में कोहरे ने दी दस्तक, कोरोना की लहर देख स्वास्थ्य विभाग सचेत, बढ़ेगी जांचें। आज जानिए रात अमावस्या की रोशन है कैसे। हादसे में साइकिल सवार की मौत, तो हल्दी चोट से खबर आई है। वहीं खबर है रामनगर से रोडवेज बस में यात्री की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नैनीताल में राहगीर गर्म पानी में स्कूटी सवार महिला घायल हो गए। वहीं खबर है लाल कुआं से पस्सी टूटने से हिलडुल नहीं पार रहा हाथी का बच्चा, हालत नाजुक है। रामनगर से खबर है गिद्धों का झुंड देख विभाग गदगद हुआ। 100 से अधिक गिद्ध बेल पड़ाव रेंज में देखे गए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
खनन कारोबारियों ने महारैली में भरी हुंकार। छात्र संघ चुनाव नामांकन में दिखा शक्ति प्रदर्शन। एबीपी में पल पल बदल रहा समर्थकों का मन। वही खबर है पिथौरागढ़ से अपनों को लेकर संघ जीतने निकले छात्र संघ। परेशानी की जंजीर से अब तक आज़ाद नहीं हुआ मलान, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से ध्वज की पहाड़ी में लगी आग। चरस तस्करी में नेपाल की महिला को 10 साल का कारावास हुआ। पिथौरागढ़ से खबर है सीमांत की गर्भवती महिलाओं की जान भगवान के भरोसे है। अमेठी बाजार में बंदरों का आतंक। वही खबर है टनकपुर से फंदे पर लटकी मिली महिला। पिथौरागढ़ में 4038 दाखिले हुए। वही खबर है नानक मता से नानक मता साहिब गुरुद्वारे में उठी आनंद विवाह अधिनियम की मांग। रुद्रपुर से खबर है बाइक चोरी करने वाले